नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको संक्रांति पर सुनी जाने वाली गुणवंती की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी को मकर संक्रांति से नित्य नियम से सुनने से धर्मराज जी की कृपा बरसती है। पूर्व काल की बात है। राजा पुरवाहन महोदयपुर में राज्य करते थे। वह धर्मात्मा परोपकारी थे। उनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। उनकी पत्नी का नाम गुणवंती था। वह बहुत अच्छे आचरण वाली महिला थी। दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, पर उन्होंने कभी भी धर्मराज जी की पूजा नहीं की थी। वह शिवरात्रि, जन्माष्टमी, नवरात्रि, साल के सारे त्योहार व्रत बड़ी श्रद्धा से किया करते थे। वे एकादशी का व्रत करती, अतिथि सेवा भी किया करती थी। एक दिन जब उनकी मृत्यु हो गई, इसके बाद धर्मराज जी के दूत उन्हें लेने आए। दक्षिण में धर्मराज जी का बड़ा नगर है जो पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज जी उसके द्वार पर नाना प्रकार के शोभामायान हैं। इसमें कई मनुष्य जो पुण्य भोगने गए विवाद करने लगे। उस नगर की 7 कोठी थी। उनमें धर्मराज जी का सुंदर मंदिर है। अग्नि, बिजली व सूर्य के समान चमक रहा था उनका मंदिर। हीरों की लड़ियों से आंगन चमक रहा था। उनके मध्य में चित्रगुप्त जी का स्थान है जो पुण्य कर्म धर्म का लेखा जोखा रखते हैं। धर्मराज जी को उन्होंने सारी बात सुनाई। धर्मराज जी के दूत गुणवती को वहां ले गए। गुणवती वहां देख भय हो गई। चित्रगुप्त जी ने उनको पाप पुण्य का लेखा जोखा देखा और सुनाया। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त द्वारा उनका लेखा जोखा देखा। वह प्रसन्न हुए। गुणवंती ने कहा, हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में कई पुण्य कार्य किए हैं, कोई पाप नहीं किया, फिर आप इस तरह शांत क्यों हो गए? इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, आपने अपने जीवन में बहुत पुण्यदायक कार्य किए हैं, परंतु मेरे नाम से कोई व्रत, पूजन, दान पुण्य नहीं किया। यह सुन गुणवंती ने कहा, हे धर्मराज जी, मैं आपका व्रत पूजन नहीं जानती थी। आप कृपया करके कोई उपाय बताएं जिससे मेरा कल्याण हो। यदि मैं फिर से पृथ्वी पर जाकर आपकी पूजन व्रत कर सकूं, ऐसा कोई उपाय हो तो बताएं। धर्मराज जी ने कहा कि जब सूर्य उत्तरायण में आए, मकर संक्रांति से मेरी पूजा आरंभ करनी चाहिए। साल भर मेरी कथा पूजा करें। मन को वश में करना, इंद्रियों को वश में रखना, पवित्रता, शास्त्र, विद्या, व्रत, दान पुण्य करना, सत्य बोलना, यथाशक्ति दान करना, परोपकार करते रहना, अगली मकर संक्रांति पर उद्यापन करना, सोने की मूर्ति बनवा के मैं असमर्थ हूँ तो चांदी की मूर्ति विद्वान ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं। हवन आदि करे, विधि विधान से पूजन करें, सफेद काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं, साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें, ब्राह्मण को जिमावे व यथाशक्ति दान दक्षिणा सैया दान भी करें, पादुका, कंबल, सोना, गऊ का दान करें। गुणवती ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझे फिर से पृथ्वी पर भेजें जिससे मैं आपकी पूजा कर पृथ्वी पर आपका प्रचार कर सकूं। गुणवती की बात सुन धर्मराज जी ने उन्हें धरती पर भेज दिया। उनके शरीर में प्राण डाल दिए। गुणवती ने अपने पुत्र व पति को सारी बात बताई। इसके बाद गुणवती ने मकर संक्रांति से कथा प्रारंभ की। स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य किया। इस प्रकार गुणवंती ने 1 साल तक नियम पूर्वक सब कार्य किए। बाद में गुणवंती को आदर पूर्वक स्वर्ग में स्थान मिला। तो ये थी मकर संक्रांति से सुनी जाने वाली नित्य नियम से धर्मराज जी और गुणवंती की कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, धर्मराज जी का भय नहीं होता। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।